दोस्तों, आज अपने देश के लोग दुखी, बहुत गुस्से में, आक्रोश में हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे बॉर्डर पे जाएं, कैसे भारतीय सेना की मदद करें और इन दुश्मनों का नाश करें। दोस्तों, अभी अभी बहुत ही दुखद खबर आई है कि अवंतीपुरा में हमारी सेना पर आतंकवादियों ने हमला किया है और अब तक 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए अपने, और 15 से ज्यादा जवान अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हालत बहुत सीरियस बनी हुई है। मुझे तो कभी कभी लगता है जो लोग इन आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, हमारी सेना मारी जाती है और वो अमन की बात करते हैं, बचाव की बात करते हैं, ऐसे नेताओं को ही पहले अंदर करना चाहिए। चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो। और हां, उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता पे सवाल उठाए थे। जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो अपने बहुत सारे छुटभइये और इन गंदे कुछ छोटी सोच वाले नेताओं ने उन पर डाउट किया था और कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। ऐसे लोगों को तो टाइम निकाल ही देना चाहिए। मुझे याद है श्रीनगर का एक इंसिडेंट, जब एक सेना का जवान लोगों की चेकिंग कर रहा था। जो गाड़ियां वहां से आ रही थी, व्हीकल निकल रही थी, उनकी चेकिंग कर रहा था। एक कार आई थी किसी रईसजादे की, हमारे जवान ने उसको रोका, नहीं रुकी, कार चली गई। आगे रोका गया, नहीं रुकी, आगे रोका गया, नहीं रुकी। फिर हमारे जवान ने मजबूर होकर गोली मार दी। इस पर महबूबा मुफ्ती बहुत नाराज हो गई। उन्होंने रक्षा मंत्री से बात की, प्रधानमंत्री से बात की और उन्होंने कहा आप हमारे नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। हमारे आर्मी के कमांडर को माफी मांगनी पड़ी और वो जवान जिसने गोली चलाई थी आज भी तिहाड़ जेल में बंद है। तो बताइए, इस तरह से जब आतंकवादियों की गाड़ियां निकलेंगी तो कौन सीआरपीएफ का जवान हो या कोई भी हो कैसे चेकिंग करेगा? उसको मालूम हम चेकिंग करेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। और सबसे ज्यादा दोस्तों, वो नासूर अपने देश में ही, देश के अंदर जो दुश्मन है वो ज्यादा खतरनाक है। देशद्रोही, गद्दार, जो खाते हिंदुस्तान का है और गाना गाते हैं पाकिस्तान का। और इसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं, भारतीय सेना को सबक सिखाने लगते हैं, भारतीय सेना के चीफ को गुंडा कहते हैं। इन लोगों का सबसे पहले मुझे लगता है देश निकाला होना चाहिए। लेकिन इस बार इस अवंतीपुरा के हादसे के बाद अब ये बुद्धिजीवियों के भी काटी जाएगी और ये बजाए जाएंगे। जितने भी इस तरह के घूम रहे हैं ना, रोंगिया, इल्लीगल बांग्लादेशी, इल्लीगल पाकिस्तानी, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसा जो भी बंदा देश तोड़ने की बात करे, देश के खिलाफ कोई बात करे, आप कुछ नहीं कर सकते तो उनसे रिलेशन कट कर दो, उनसे बातचीत ही बंद कर दो, संबंध हटा दो। यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और अपने देश की पॉलिटिकल पार्टियों का क्या कहूं, ये वक्त है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो जाएं, एक मंच पे आ जाएं, क्योंकि बात हिंदुस्तान की है, किसी एक प्रांत की नहीं है, किसी एक प्रदेश की नहीं है, हिंदुस्तान की है। चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, टीडीपी हो, महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, सबसे मैं निवेदन करता हूं, भैया जागो प्लीज, देश को सबसे ऊपर रखो। ऐसे विषय को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। भारत सरकार की मदद करो, गवर्नमेंट का साथ दो, वरना आप लोग जिस तरह से टीवी में डिबेट में लड़ते हो आपस में ऐसे मुद्दे पे भी, तो ये प्रोग्राम पाकिस्तान में भी देखते होंगे, ये टीवी चैनल,
वहां हंसते होंगे, मजे लेते होंगे। वो कहते होंगे इनमें देखो आपस में ही यूनिटी नहीं है, आपस में ही एकता नहीं है। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि सर, एक सर्जिकल स्ट्राइक से ये सुधरने वाले नहीं है। आप तो सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करो और उसको चालू ही रखो, लगातार करो, करते ही रहो और भारतीय सेना को खुला छोड़ दो। कह दो धो डालो, बजा डालो, फाड़ डालो इन रंडी की औलादों। और दोस्तों, आप लोग, आप हमारे भाई बहन, आप दोस्त, आपसे भी एक विनती करूंगा कि आप भारतीय सेना का अगर साथ नहीं दे पा रहे हैं, आप बॉम्ब लेके, लॉन्चर लेके, बंदूक लेके बॉर्डर पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इंडियन आर्मी का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, जल सेना का, थल सेना का आप इतना तो साथ दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि आज से ये प्रण करिए, अपने आप से एक कसम खाइए, एक सौगंध लीजिए कि जब भी भारतीय सेना का जवान, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, या एयरफोर्स का हो, या नेवी का हो, कोई भी ऐसा जवान जब आपको कहीं भी दिखाई पड़े, चाहे रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, बस अड्डे पे, कहीं भी दिखे, आप आगे बढ़ के उसका अभिवादन करें, अभिनंदन करें, नमस्कार करें, हाथ मिलाएं और उससे कहें हमें आप पर गर्व है, हम सब आपके साथ हैं।